तो हम लोगों ने एक लेटर अपने गवर्नर के थ्रू हम लोगों ने दिया है, जिस लेटर में हम लोगों का 7 पॉइंट है। उस 7 पॉइंट में ये है कि हम लोगों ने कहा है कि इमीडिएट जेनोसाइड वहाँ पर बंद करना चाहिए, नस्लकुशी जो हो रही है उसको फौरन बंद किया जाए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात अगर नहीं सुनता है इजराइल, तो वहाँ से हमारे जो लोग हैं, हमारे ऑफिशियल जो है एम्बेसीज में, उनको वहाँ से बुला लिया जाए और उनके जो लोग हमारे मुल्क में जो है उनको यहाँ से वापस कर दिया जाए। मेरे ख्याल से जब हमारा प्रधानमंत्री इस बात का दबाव डालेगा इजरायली एम्बेसडर के ऊपर में, तो इसका इम्पैक्ट और ज्यादा होगा। और ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये जंग नहीं है। हम समझते हैं कि इंसानियत की नस्लकुशी है और इंसानियत के खिलाफ कत्लेआम है। और इजराइल जो टेररिज्म कर रखा है, बेगुनाह बच्चों का कत्लेआम कर रखा है, जेनोसाइड कर रहा है, उसकी मुखालफत में हम लोगों ने ऑनरेबल गवर्नर साहब से मुलाकात करने के लिए ये रैली निकाले थे, ताकि गवर्नर साहब के जरिए हम भारत के प्रधानमंत्री को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक डिपुटेशन दें, क्योंकि हमारा देश, भारत देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। और हमारा देश का प्रधानमंत्री हमेशा उनका ये कॉल रहता है कि हम टेररिज्म और जुल्म के खिलाफ हैं। तो इजराइल जो टेररिज्म कर रहा है और जो दहशतगर्दाना रवैया इख्तियार कर रखा है, इस पे हमारे प्रधानमंत्री साहब खामोश क्यों है? इसी का मुतालबा करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि जो इंडिया का जो 1948 से जो फॉरेन पॉलिसी है, उस पॉलिसी में फ़लस्तीन के हिमायत में इंडिया हमेशा रहा है। आज वो इजराइल के साथ क्यों खड़ा हुआ है या फिर किसी चीज़ों में क्यों नहीं है, अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। यही चीज़ का डिपोटेशन मेमोरेंडम देने हम लोग गवर्नर हाउस, इसलिए गवर्नर में हम गए कि अमेरिकन एम्बेसी में हमारा डायरेक्ट दबाव पड़ेगा, वो पब्लिक का दबाव होगा। और हम लोग गवर्नर के पास इसलिए किए कि एक तो गवर्नर के पास हमारा दबाव ये जाएगा, और हम मुतालबा अपनी सरकार से कर रहे हैं कि आप सरकारी सतह पर बात करें। अमेरिकन एम्बेसी जाना, अमेरिकन कॉन्सुलेट को देना, ये हमारा डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हुआ। और यहाँ हम गवर्नमेंट को पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट करने के लिए कर रहे हैं कि आप अपना स्टैंड क्लियर करें। और मेरे ख्याल से जब हमारा प्रधानमंत्री इस बात का दबाव डालेगा इजरायली एम्बेसडर के ऊपर में, तो इसका इम्पैक्ट और ज्यादा होगा। जंग बंदी का मुतालबा ही तो करने के लिए हम लोगों ने डिपुटेशन दिया है कि हिंदुस्तानी गवर्नमेंट जो है इजराइल एम्बेसी, इजराइल एम्बेसडर के ऊपर प्रेशर डाले, और नहीं तो उसको यहाँ से निकाल बाहर किया जाए कि आप यहाँ से निकले। अगर जरूरतमंदी और सीज फायर नहीं करते हैं तो हम तमाम सफारती ताल्लुकात को आपसे खत्म कर लें। बाइकआउट हम लोग सख्ती से कर रहे हैं, मैकडोनल्ड, स्टारबर्ग का और ये KFC का, लेस, किटकैट, कुरकुरे, ये तमाम चीज़ों का हम लोग बाइकाट कर रहे हैं। ये लिफलेट में भी हम लोगों ने छपाया है, और अल्टरनेटिव प्रोडक्ट भी हम लोग मार्केट में ये कर रहे हैं कि आप, और इसका असर ये हुआ कि बहुत सारी दुकानों में हमने जब पूछा और बताना शुरू किया तो उन लोग उसके प्रोडक्ट को, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट लाने के लिए तैयार हो। उसको कामयाब बनाया। तमाम लोग जो आए हैं उलमा कराम के बुलाने पे आए, और हम तमाम लोग आए फ़लस्तीन के दर्द के लिए। तमाम लोगों के दिलों में दर्द है, जिस दर्द को हर रोज़ शहर कलकत्ता में अलग अलग NGOs, अलग अलग संस्था जो है एक रास्ते में उतर के वो एक प्रोटेस्ट कर रहा है। तो हम लोगों ने एक लेटर अपने गवर्नर के थ्रू हम लोगों ने दिया है, जिस लेटर में हम लोगों का 7 पॉइंट है। उस 7 पॉइंट में ये है कि हम लोगों ने कहा है कि इमीडिएट जेनोसाइड वहाँ पर बंद करना चाहिए, नस्लकुशी जो हो रही है उसको फ़ौरन बंद किया जाए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात अगर नहीं सुनता है इजराइल, तो वहाँ से हमारे जो लोग हैं, हमारे ऑफिशियल्स जो हैं एम्बेसीज में, उनको वहाँ से बुला लिया जाए और उनके जो लोग हमारे मुल्क में जो है उनको यहाँ से वापस कर दिया जाए। और साथ ही साथ अमेरिका के ऊपर भी दबाव दिया जाए, क्योंकि अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं इजराइल के पीछे खड़ा है। उसको रोकने के लिए जो है हम लोगों ने इस लेटर में दिया है। 7 पॉइंट में ये कुछ चंद बातें हमारे यहाँ पर जो है उन लोगों के सामने रखी। वो तो हर जगहों में हो रहा है। हम लोगों ने आज भी गवर्नर हाउस में हम लोगों को पानी दिया गया, जो किनले का पानी था, जो कोको कोला कंपनी का पानी था। हम लोगों ने उस पानी को पीने से मना कर दिया, नॉर्मल पानी हम लोगों ने पिया है। वहाँ पर जो डिप्टी सेक्रेटरी थे, क्या नाम, शैकत दास था, शैकत दास जी ने, उन्होंने भी बहुत एहतराम किया। उनसे पूछा भी गया कि ये हाल जो वो जो हो रहा है वहाँ पर, आपका क्या राय है। उन्होंने कहा कि वो बहुत ही जो है, ये बहुत देखने में ख़राब लग रहा है, वीडियोज़ वगैरह हम लोग देख रहे हैं तो हमें बहुत ख़राब लग रहा है। हर अवाम, हर भारत का नागरिक हम इस बात को वो हमेशा बोलेगा कि ये गलत कर रहा है, जेनोसाइड जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। हम लोग गए यहाँ से, पुलिस की गाड़ी में हम लोग गए हैं। माशाअल्लाह उन लोगों ने अपने तौर पे बहुत ही शफ़क़त के साथ, मोहब्बत के साथ अपना रोल अदा किया। और अफसोस हम लोग का ये है कि डायरेक्ट गवर्नर से नहीं मुलाकात कर सके, लेकिन उनके जो डिप्टी आपका सेक्रेटरी हैं उनसे मुलाकात हुई। हम लोगों ने डिपुटेशन दिया और अपनी बातें रखी, और बल्कि उनसे हमने ये कहा कि ये जो फ़लस्तीन में आप देख रहे हैं हो रहा है जेनोसाइड, आपका
इस सिलसिले में क्या ओपिनियन है। तो उन्होंने भी उसकी हिमायत की और कहा कि बिल्कुल आप लोग सही काम कर रहे हैं। हम लोग ये है कि वहाँ जो जुल्म और सितम हो रहा, बच्चों का कत्लेआम हो रहा, खवातीन पे हो रहा है और जो सूरत हाल है इंतहाई भयानक, उसको बंद किया जाए, वही असल डिमांड है। उसके बाद यहाँ की सरकार यानी इंडिया सरकार से ये डिमांड है कि वो अपना ताल्लुकात जो इसराइल के साथ हैं उसको मुधम करें, कमज़ोर करें, ख़त्म करें। अगर इसराइल अपने जुल्म वबरियत से बाज नहीं आ रहा तो रिश्ता नाता तोड़े, यही उसूल रहा है। फ़लस्तीन के साथ हमेशा हिंदुस्तान गवर्नमेंट रही है, आज भी उनको रहना चाहिए और बैकग्राउंड से कुछ ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे मजलूमों और ख़वातीन और जो वहाँ जुल्म सितम हो रहा उसको बढ़ावा मिले। जी, एहतजाजी जलसा था हमारा और ये राजा बाज़ार से चल कर के यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं और मकसद ये है कि ताकि हम बता सकें कि हम मजलूमों की हिमायत में खड़े हुए हैं और जो कुछ भी इसराइल कर रहा है अमेरिका के साथ मिल करके वो बिल्कुल गलत कर रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जंग नहीं है कि हम समझते हैं कि ये इंसानियत की नस्लकुशी है और इंसानियत के ख़िलाफ़ कत्लेआम है, इसलिए इसको हर हाल में बंद करना चाहिए। और आज हम लोगों का ये एहतजाज बहुत ही कामयाब रहा है और हमारी कोशिश है कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और हुकूमती सतह से एक दबाव बने और फिर इसराइल के लिए कुछ हम लोग ऐसा कुछ कर सकें कि जिसकी वजह से उसका जुल्म बंद हो सके।